जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर श्री कृष्ण की लीलाएं, उनका प्रेम और उनका ज्ञान आपके हृदय को शांति देता है तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर दिन आपको मिल सके श्री कृष्ण की दिव्य कथाएं जो जीवन को प्रेम, धैर्य और भक्ति से भर देती हैं। जब संसार रिश्तों को स्वार्थ से तौलता है, जब मित्रता लाभ और हानि के हिसाब से बदल जाती है, तब श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और सच्ची मित्रता कभी परिस्थितियों की मोहताज नहीं होती। आज हम सुनेंगे एक ऐसी कथा जो केवल मित्रता की नहीं बल्कि समर्पण, विनम्रता और निष्कलंक प्रेम की कथा है। अपने मन को शांत कीजिए, अपने हृदय को खोलिए और श्री कृष्ण और सुदामा की इस दिव्य मित्रता में डूब जाए। भाग 1, गुरुकुल की मित्रता। द्वारका के राजा बनने से पहले और सुदामा के निर्धन होने से बहुत पहले दो बालक थे। एक का नाम था कृष्ण और दूसरे का नाम था सुदामा। दोनों सांदीपनी मुनि के आश्रम में गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करते थे। एक राजकुमार था, दूसरा ब्राह्मण पुत्र। पर उस आश्रम में न कोई बड़ा था न कोई छोटा। दोनों साथ पढ़ते, साथ खेलते, साथ गुरु की सेवा करते। कभी लकड़ियां लाते तो कभी जल भरते। कृष्ण कभी अपने मित्र को गरीब नहीं समझते थे और सुदामा कभी कृष्ण को राजकुमार नहीं मानते थे। वहां केवल एक रिश्ता था, निर्मल मित्रता का। भाग 2, वर्षा की परीक्षा। एक दिन गुरु माता ने दोनों को वन में लकड़ी लाने भेजा। अचानक मूसलधार वर्षा शुरू हो गई। वन अंधकार में डूब गया। दोनों बालक एक वृक्ष के नीचे खड़े रहे, भूखे, ठंड से कांपते हुए। पर उस कठिन समय में भी न शिकायत थी न भय। कृष्ण ने सुदामा का हाथ थाम लिया। सुदामा ने कृष्ण पर भरोसा रखा। वह रात केवल एक परीक्षा नहीं थी, वह मित्रता की मुहर थी। भाग 3, समय का परिवर्तन। समय बीत गया। कृष्ण द्वारका के अधिपति बने। महल, वैभव, ऐश्वर्य सब उनके चरणों में था और सुदामा एक निर्धन ब्राह्मण बने। झोपड़ी, टूटा वस्त्र और जीवन में अभाव। पर एक बात नहीं बदली, सुदामा का प्रेम। जब पत्नी ने कहा अपने मित्र कृष्ण के पास जाओ, शायद वे हमारी सहायता करें, तो सुदामा का हृदय कांप उठा। वे सहायता मांगने नहीं, मित्र से मिलने जाना चाहते थे। भाग 4, सुदामा का द्वारका आगमन। फटे वस्त्रों में, नंगे पांव, हाथ में केवल थोड़े से चिवड़े। जब सुदामा द्वारका पहुंचे तो उन्हें भय था, इतने बड़े राजा के सामने मैं कैसे जाऊं। पर जैसे ही कृष्ण ने सुदामा को देखा, सिंहासन छोड़ दिया, नंगे पांव दौड़े और अपने मित्र को हृदय से लगा लिया। राजा नहीं, भगवान नहीं, उस क्षण केवल मित्र था। भाग 5, चरण धोना और प्रेम। कृष्ण ने सुदामा को अपने आसन पर बैठाया, उनके चरण धोए। द्वारका की रानी रुक्मिणी ये दृश्य देख रही थीं। उनकी आंखों में श्रद्धा थी। कृष्ण बार बार पूछते रहे, मित्र कैसे हो। सुदामा शब्द नहीं खोज पाए, उनकी आंखों से केवल आंसू बहते रहे। भाग 6, चिवड़ों का उपहार। कृष्ण की दृष्टि सुदामा की पोटली पर पड़ी। हंसते हुए बोले, मित्र मेरे लिए क्या लाए हो। सुदामा लज्जा से झुक गए। कृष्ण ने स्वयं चिवड़े खाए। रुक्मिणी ने रोका, प्रभु यह क्या कर रहे हैं। कृष्ण मुस्कराए, ये चिवड़े नहीं, मित्र का प्रेम है। भाग 7, बिना मांगे मिला सब कुछ। सुदामा ने कुछ भी नहीं मांगा, न धन न वैभव। वे लौट आए, पर जब अपनी झोपड़ी पहुंचे, वह झोपड़ी महल बन चुकी थी। कृष्ण ने मित्र की गरीबी नहीं, उसकी विनम्रता देखी थी। भाग 8, मित्रता का संदेश। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता हमें सिखाती है, सच्चा प्रेम कभी मांगता नहीं। सच्ची मित्रता दिखावे की मोहताज नहीं होती। जहां अहंकार नहीं, वहां ईश्वर स्वयं खड़े होते हैं। अगर इस कथा ने आपके हृदय को छू लिया हो, अगर सुदामा का प्रेम आपकी आंखें नम कर गया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ कहानियाँ नहीं, यहाँ श्री कृष्ण से मिलने का मार्ग है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।